हमारा अगला टॉपिक है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना है। अर्थात हम इसे यह प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं कि यदि किसी कार्तीय तल में स्थित बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई हो, ये सिंगल बिंदु है एक्स वाई हो, तो सिद्ध करें कि मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर होल रूट होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से अगर दूरी ज्ञात करना हो तो मूल बिंदु से दूरी अगर ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला होता कैसे है, आया कहाँ से, इसे हम प्रमाणित भी करके देखेंगे, जैसे कि हमने दूरी सूत्र को भी प्रमाणित करके देखा है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कार्तीय तल में लंबवत रेखा और क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं और इसका नामांकन कर लेते हैं एक्स डैश ओ एक्स वाई ओ वाई डैश, और एक बिंदु डाल दिए। ये बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है एक्स और वाई, बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है एक्स वाई। हमें ज्ञात करना है मूल बिंदु से इसकी दूरी। तो मूल बिंदु ये है ना, मूल बिंदु से ओ ए कितना दूर है, ये ओ ए, यह हमें ज्ञात करना है। तो ओ ए मिला दिए और इस बिंदु से हम फिर लंब भी डाल दिए, किस पर, एक्स अक्ष पर लंब डाल दिए ए एम। हम देख रहे हैं कि यह भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब ये जो लंब डाले हैं तो x1 हमारा जो एक्स वाई निर्देशांक है, ये x हम लंब डालने की हमारी स्थिति दोनों अक्ष पर होना चाहिए, एक x पर, x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। तो जब हम y अक्ष पर लंब डालते हैं तो ये लंबिक दूरी हमारा भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, x के बराबर, x के। तो यही अगर इसका नाम n दे देते हैं तो an हो गया ना। तो an x है तो यहाँ OM भी क्या होगा, आमने सामने की भुजा चतुर्भुज में बराबर होती है, हम लोग पढ़े भी हैं आयत में। तो ये दूरी x है तो ये भी। फिर यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो है हमारा जो लंबिक दूरी, किसी बिंदु से x अक्ष पर खींची गई लंबिक दूरी कोटि होता है, हम लोग पढ़े हैं ना। और ये कोटि क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। तो इसका मतलब ये भी दूरी y है ना। अब हमारे पास दो त्रिभुज है, हमारे पास दो त्रिभुज, ये वाला भी है ये वाला, हमारे पास ऑप्शन दोनों है। हम किसी भी त्रिभुज के साथ जा सकते हैं। तो इस फिगर को सबसे पहले जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो पहले फिगर का विश्लेषण कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कि किसी कार्तीय तल में, माना कि किसी कार्तीय तल में एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष एक दूसरे पर लंबवत खड़ी है, जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या ओ मूल बिंदु कह सकते हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसका निर्देशांक, ओ बिंदु का निर्देशांक क्या है, पढ़े हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। यानी ओ बिंदु का निर्देशांक जिस पर यह एक्स अक्ष वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती है, ये ओ बिंदु मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक पढ़ चुके हैं, कितना होता है, 0 0 होता है। तथा प्रथम पाद में स्थित बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई, बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई है। अब चित्र से दिया है, हम देख लेते हैं इस चित्र में कोई एक त्रिभुज अगर ले लेते हैं, त्रिभुज हमारा अगर ए एम ओ ही ले ले,
या ANO दोनों सेम त्रिभुज है। हम एक त्रिभुज में चले जाते हैं, त्रिभुज AMO में, AMO में हम आसानी से देख कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। कोण M 90 डिग्री है, M बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि लंब है, AM लंब OX पर है, AM लंब OX, और लंब होता है तो समकोण होता है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में AM की दूरी और OM की दूरी, OM बराबर हमारा कितना वैल्यू हो गया? OM X के बराबर, क्योंकि ON के बराबर ही OM होता है ना। यहाँ लंब डाल के भी दिखा दिए हैं, तो OM की वैल्यू क्या हो गया? X, तथा फिर AM की दूरी, AM की दूरी Y। तो समकोण त्रिभुज है ना, इसलिए समकोण त्रिभुज में AO बराबर, इसीलिए AO बराबर, तो AO क्या हो गया? त्रिभुज के लिए कर्ण हो गया, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में AO कर्ण हो गया ना। समकोण त्रिभुज में AO हो गया कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कौन सा है? AM कहेंगे, AM स्क्वायर प्लस आधार हो गया OM स्क्वायर, वो होल रूट। अब AO बराबर AM का वैल्यू हम निकाल के रखें कितना? Y स्क्वायर प्लस OM का वैल्यू X स्क्वायर पर होल रूट। अब इसे सीधा अगर सीरियली करेंगे तो क्या हो जाएगा? X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर पर होल रूट। अर्थात हमारा प्रूफ हो चुका है, अर्थात AO मूल बिंदु से ही ना A की दूरी है, अर्थात हम कह सकते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, किसी बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु के बीच की दूरी बराबर √X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। यह हमारा प्रूफ हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसे समझने में? तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए हमेशा याद रखना है, सीधा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर होता है।